सुख समृद्धि व मंगल कामना के पर्व छठ पर सोमवार की शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया। मंगलवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर महापर्व का समापन होगा। साइबर सिटी में विभिन्न घाटों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। शाम होने से पहले ही व्रती महिलाएं तालाबों व नदियों पर डूबते सूर्य को जल देने के लिए पहुंच गई। साइबर सिटी में अनेक स्थानों पर बने अस्थायी और स्थायी घाट पर डूबते सूर्य को जल दिया गया। बड़ी संख्या में छठ व्रती अपने पूरे परिवार के साथ छठ घाट पर पहुंचे। शाम को पूरे विधि विधान से छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य एवं छठ माता की आराधना की। सूर्य देव की उपासना का ये पर्व शुद्धता, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला है। देखिए, एक महापर्व है और इसकी सभी को शुभकामनाएं देते हैं। छठी मैया का आशीर्वाद और सूर्य देवता का आशीर्वाद हम सभी पर ऐसा ही बना रहे। और ये एक बहुत बड़ा पर्व है, इसको पूरी खुशी और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। और मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है और ये महापर्व हमेशा मनाता रहेगा। और जिस तरीके से आज यहाँ पर आपने देखा कि राज बब्बर जी आए और एक लोगों के अंदर खुशी का माहौल है, तो मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व हिंदू धर्म में आज बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ये हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति, हमारे अंदर के उस संयम को, हमारे अंदर की उस शक्ति को, उसको पहचानने का और उसका सम्मान करने का पर्व है। खासकर बिहार में, झारखंड में, नेपाल की तराई में, इन जगहों पर इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व बेसिकली अगर कहा जाए तो ये परिवारों के मिलने का पर्व है। तमाम परिवार के लोग सभी कहीं भी दूर दूर भी क्यों नहीं होते, इस पर्व पर इकट्ठा होते हैं। और घर की महिलाएं, बल्कि पुरुष भी कई जगहों पर जो है वो खुद भी इस तरह की इस कठिन तपस्या को करते हैं महिलाओं के साथ में। और आज जो है मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे दोनों जिलाध्यक्ष महोदय ने हमारे यहाँ के यंग स्टार सेवा समिति के साथ मिलकर, भाई पंकज ने, भाई वर्धन ने, जो यहाँ पर आज हम सबको इकट्ठा करके बुलाया है और सबका आशीर्वाद दिलवाया है, मैं उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी माताएं बहनें जो यहाँ पर जो ऊर्जा और शक्ति की पूजा करने के लिए आई हैं, ये ऐसे तप को करने के लिए आई हैं जो कठिन है, और इस कठिन तप के साथ में अपने घर की, अपने समाज की, अपने बच्चों की रक्षा के लिए जो यहाँ पे तप कर रहे हैं, सबकी कामनाएं सफल हो। मुझे किसी ने, मेरे साथी ने आके मुझे मंच पे भी ये कहा, तो मैंने कहा कि मैं आज के दिन किसी की बुराई नहीं कर रहा, बुराई की बात नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन देखिए ये हर जगह, देखिए महाराष्ट्र के अंदर, बम्बई के अंदर से जो है छुट्टी होना शुरू हो गई है। और ये खुशी की बात है कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, ये विलासराव देशमुख जी चीफ मिनिस्टर थे, तब से वहाँ पर उन्होंने इसकी मांग को स्वीकार किया था। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर आज के दिन इस पर्व की छुट्टी को माना जाता है और दिया जाता है। और खासकर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी लोगों को जो है वहाँ पे छुट्टी दी जाती है और उनकी पे नहीं काटी जाती। तो ये ज़रूरी है, ये संस्थानों के लिए भी ज़रूरी है, परिवार के लिए भी ज़रूरी है, और उन व्यक्तियों की और जो समृद्धि के लिए भी ज़रूरी है कि हम इन लोगों को ऊर्जा दें, इनके अंदर इनको और इस बात के लिए उत्साह बढ़ सके। आने बिहार में इलेक्शन है, कितना मजबूत समझ रहे हैं कांग्रेस की स्थिति को? देखो, मैं यहाँ पर, अब क्योंकि हम आए धार्मिक जगह पर, मेरे साथी जो हैं, इनसे भी, जो मैं भी खुद भी थोड़ा सा वहाँ पे भी सक्रिय रहा हूँ, तो देखा मैंने लोगों के अंदर टोटल रुझान जो है वो यही है कि इस बार हम बदल कर देखेंगे, बहुत हो गया। सूर्यदेव के साथ साथ छठी मैया की पूजा का विधान है। इस व्रत में सूर्य और षष्ठी माता दोनों की उपासना होती है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। दिन में छठी व्रतियों ने गेहूं, घी व शक्कर का ठेकुआ, चावल, घी और शक्कर का लड्डू प्रसाद के लिए बनाया। बांस के बने सूप डाला, दौरा, टोकरी में प्रसाद को रखा गया।
इसके साथ ही प्रसाद के रूप में सेब, केला, अमरूद, नींबू सहित अन्य फल प्रसाद के रूप में रखे गए। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए छठ व्रती सूर्य उदय से पहले ही घाट पहुंचने लगेंगे। उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद 36 घंटे का कठिन व्रत का समापन होगा। वही साइबर सिटी में घरों से लेकर घाटों तक भक्तिपूर्ण माहौल बना रहा। 11 साल हो गया छठ पूजा कराते और ऐसे ही भव्य छठ पूजा कराते हैं। हमारे जो यूपी बिहार के जो पर्व है ये छठ पूजा, ये यहाँ पे 10-15 से 20 हजार पब्लिक आती है और हर साल पूजा करती है और अच्छे से अच्छे हम लोग व्यवस्था करते हैं। हमारी यंग स्टार सेवा समिति बहुत अच्छे से प्रोग्राम भी करती है और अच्छे से पूजा भी कराती है और सभी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और पूजा भी करते हैं और खुशी मन से अपना मन्नत में मांगते हैं, वो सब पूरी हो जाती है। हमारे ये कल्चर में जो मन्नत मांगते हैं हम अपने फैमिली, हम अपने परिवार के लिए, वो छठी मैया देती हैं, हमें मिलता है। निगम के तरफ से तो कोई कुछ मिला नहीं है, बस पार्षद जी ने जेसीबी दिया था वो सर सफाई के लिए। पूरी पुलिस प्रशासन मिला है, ऐसे नगर निगम से नहीं मिला। पूरी प्रशासन जो यहाँ की SHO साहब हैं वो व्यवस्था मेरे पुलिस के लिए अच्छे कर रखे हैं। पुलिस प्रशासन ठीक है यहाँ। अभी लोगों की अभी देख ही रहे हैं 20 से 25 हजार तो पब्लिक है ही, हर साल होती है इतना 15, 20, 25। इस साल ज्यादा है, 25 हजार पब्लिक है और हर साल हो जाती है। इसलिए खुशी है, अच्छा है कि राज बब्बर जी ने आज हमारे मंच पे आए हुए हैं, हमारे छठ पूजा में आए हुए अपने कीमती टाइम दिए हुए हैं, हमें खुशी है। वही यंग स्टार सेवा समिति ने साइबर सिटी के सेक्टर 37 में छठ महोत्सव का आयोजन किया, जहां दोपहर बाद व्रतियों का आयोजन स्थलों पर तांता लगना शुरू हो गया। व्रती अपने साथ पूजा सामग्री भी लेकर आए। शाम होते होते सभी व्रतियों ने यंग स्टार सेवा समिति द्वारा बनाए गए अस्थायी घाट में खड़े होकर भगवान सूर्य की आराधना के साथ डूबते सूर्य को अर्घ दिया और अपने परिवारों की सुख समृद्धि की कामना भी सूर्य देव से की। व्रतियों में महिलाओं की संख्या भी किसी भी हालत में पुरुषों से कम दिखाई नहीं दी। महिलाएं सूर्य देव से संबंधित लोकगीत भी गुनगुना रही थी। यंग स्टार सेवा समिति के अध्यक्ष JP कुशवाहा का कहना है कि व्रतियों ने छठ पर्व का व्रत गत शाम से ही खरना पूजन कर प्रसाद वितरण के बाद रख लिया था। वे पूरी रात छठ पर्व से संबंधित लोकगीत भी गुनगुनाते रहे और धार्मिकता में अपना ध्यान लगाया। 36 घंटे बाद अब मंगलवार की प्रात उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती अपने व्रतों का समापन करेंगे। सूर्य देव को अर्घ देने से पूर्व कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। व्रती इनका भी पालन करेंगे। इन सब से परिवारों में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। उन्होंने बताया कि शास्त्रों में भी उल्लेख है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर व्रतधारी जलाशयों में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देने और परिवार की खुशहाली के लिए उगते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा चली आ रही है।